एवरीवन, आज हम बात करेंगे आँखों की संरचना। हमारे आँखों की संरचना कैसी होती है, आँखों का जो आउटर पार्ट होता है वो कैसा होता है और जो इनर का पार्ट है वो कैसा होता है, हमारी आँखें कैसे काम करती हैं, हम पलकें क्यों झपकाते हैं और नेत्रदान के समय हमारी आँखों का सारा भाग दान दे दिया जाता है या फिर आँखों का सिर्फ एक पार्ट होता है जिसको दान में दिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आँखों में कीचड़ कहाँ से आते हैं। इन सभी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको जानना है, आप सभी को हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालू और आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी आँखों की संरचना कैसी होती है, जिसमें से सबसे पहले देखेंगे आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आई, यानी आँखों का जो सबसे बाहरी भाग होता है जिसको हम देख रहे हैं वो हमारा क्या होता है, आउटर स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा आँखों का आउटर स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये जो फर्स्ट वाला इसको बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा कौन से भाग को बोलते हैं, जो वाइट वाला पोर्शन होता है हमारे आँख के अंदर, जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसी को बोलते हैं स्क्लेरा। सेकेंड ये होता है आइरिस, जो रंगीन कलर का होता है, इसको आइरिस बोलते हैं। और थर्ड होता है आपका प्यूपिल। ये तीन हमारे आँखों का आउटर स्ट्रक्चर होता है। तो आँख जो हमारा है लगभग में पूरा गोलाकार है, ऊपर से देखने में ये शंक्वाकार दिखता है लेकिन जो अंदर से वो पूरा गोल है, बॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बहुत। और इसमें कई हिस्सों से ये मिल करके हमारी आँख की संरचना कंप्लीट हुई है। ये जो हमारी आँखें होती हैं इसका पूरे आँखों का जो व्यास होता है यानी डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जितनी मांसपेशियाँ जो मसल्स हैं 6 मसल से मिल करके हमारी आँख पूरी तरह से कंप्लीट हुई है। तो सबसे पहले क्या है आपका स्क्लेरा, यानी आँखों का वाइट पोर्शन। स्क्लेरा क्या करता है, स्क्लेरा का क्या काम होता है कि हमारे आँखों का जो आंतरिक भाग है उसको चोट लगने से बचाने का काम ये स्क्लेरा का होता है। और बाहरी कोई भी खतरे हो, चाहे कोई वायरस हो, कीटाणु हो, जो भी बैक्टीरिया वगैरह, उन सब से भी आंतरिक भाग को बचाने के लिए ये स्क्लेरा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्क्लेरा के वजह से ही कोई भी अगर आँख में कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी पड़ जाते हैं, कोई भी छोटा सा कीटाणु पड़ जाता है तो हमारे आँख के आंतरिक भाग तक नहीं पहुँच के बाहर में स्क्लेरा इसको क्या करता है, पकड़ लेता है, उसको अंदर तक जाने ही नहीं देता। तो स्क्लेरा का क्या काम है, ये क्या करता है, बाहरी चोट से बचाता है और जो भी बाहरी खतरे हैं उससे भी क्या करता है, रक्षा करता है। सेकेंड आपका है आइरिस। आइरिस कौन सा भाग है, हमारी आँखों का जो रंगीन संरचना दिख रही है बीच में जो पार्ट है गोल सा, वही हमारा क्या है, आइरिस। और ये आइरिस का कलर कैसा होता है, तो ब्लू, ब्लैक और ब्राउन 3 कलर का होता है आइरिस। ब्लू का किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है और किसी का ब्राउन, सिर्फ यही 3 कलर, इससे इन तीनों कलर से ज़्यादा कोई कलर नहीं हो सकता है। अब इस आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस प्रकाश की जो मात्रा होती है, लाइट की जो क्वांटिटी होती है उसको, और जो प्यूपिल बीच में जो प्यूपिल्स है उसके आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रकाश हमारे आँख के अंदर जब एंटर करता है तो प्रकाश की कितना क्वांटिटी हमारे आँख के अंदर प्रवेश करना है उसको क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। और जो प्यूपिल है हमारी आँख की उसकी भी साइज को ये नियंत्रित करता है। कैसे, अगर अधिक प्रकाश होगी, बहुत ज़्यादा प्रकाश को हम देखेंगे तो उस टाइम हमारी आँख के बीच में जो प्यूपिल होता है वो सिकुड़ जाता है। जब वो सिकुड़ता है तो उसमें भी कौन सा हेल्प करता है, ये हमारा आइरिस। प्यूपिल सिकुड़ता है तो उसमें आइरिस भी अपना रोल प्ले करता है, उसको सिकुड़ा लेता है। और जब प्रकाश लाइट यानी कम होती है तो उस आकार में क्या होता है, उस कंडीशन में ये अपने आकार को फैला लेती है, बड़ा कर लेती है, ताकि वो प्रकाश हमारे आँखों के अंदर अच्छे से अधिकांश मात्रा में जितनी उसकी नीड हो उतना हमारे अंदर प्रवेश कर सके। तो आइरिस का क्या काम है, लाइट की मात्रा को नियंत्रित करना और प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करने का काम है। थर्ड हम लोग देखेंगे ये प्यूपिल जो सबसे बीच में होता है, ये रंगीन कलर जो हम लोग का आइरिस है उसके भी बीच में होता है प्यूपिल, जिसको पुतली भी हिंदी में बोलते हैं। इसका कलर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर होता है, इसका कोई और कलर नहीं होता, ओनली ब्लैक कलर होता है। और इसका काम होता है कि जब लाइट एंटर करता है तो प्रकाश को प्रवेश कराने में
किसका काम होता है? प्यूपिल का। इसी प्यूपिल के थ्रू प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाके और लेंस पे जाकर पड़ते हैं। हमारे आंखों के अंदर मतलब इंटरनल पार्ट में, आँख के जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें लेंस होते हैं। उस लेंस तक प्रकाश को पहुंचाने का काम प्यूपिल के थ्रू ही होता है। इस प्यूपिल के थ्रू प्रकाश आँख के अंदर पहुँचते हैं। अब इसका काम हो गया कि प्रकाश को एंटर करा रहा है। कभी आपने सोचा है कि जब हम धूप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, धूप में जाते हैं और धूप से आने के बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं तो फिर भी हमारी आंखों के सामने क्या होता है? अंधेरा छाया रहता है। क्यों? क्योंकि अधिक प्रकाश होने के कारण हमारी जो पुतली होती है, प्यूपिल्स होती है, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है। और जब हम धूप से थोड़े कम कंडीशन में आते हैं तो धीरे धीरे वो अपने सिकुड़ने वाले पार्ट को धीरे धीरे वो फैलाता है। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे फैलाता है वैसे ही धीरे धीरे हमारे आंखों के सामने से वो अंधेरापन ख़त्म होता है, फिर जाके लाइट हमें रोशनी दिखने लगती है। तो यहाँ तक आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आई में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? स्क्लेरा जो हमारे आँख का वाइट पोर्शन होता है, आइरिस जो हमारे आँख के बीच का जो रंग मतलब उसके कलर रंगीन होता है, ये आइरिस हो गया, और प्यूपिल जिसका कलर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर होता है। थर्ड आपका क्या है? कॉर्निया। ये भी हमारा आउटर पार्ट, आँख का आउटर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? आँख का पारदर्शी सामने का हिस्सा होता है जिसको आप देख तो रहे लेकिन आप अपने समझ नहीं समझ। जैसे मोबाइल पे टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है कि मोबाइल को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, सेम वैसे ही कॉर्निया हमारे आँखों के ऊपर परत होती है जो क्या करते हैं? हमारी आंखों को सुरक्षा प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी धूल और कण हमारे आंखों के अंदर ना जा सके। इसकी वजह से कॉर्निया को क्या करती है? सुरक्षा प्रोवाइड करती है। और कॉर्निया का क्या काम होता है कि ये आंखों को सूखा होना, हमारी आंखों को सूखा नहीं होना चाहिए। तो कॉर्निया का काम है कि आंखों को सूखा होने से बचाती है और हमेशा उसको क्या करती है? गीला रखती है। इसलिए जब बहुत देर तक हम अपनी आंखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को बहुत देर तक देखेंगे बिना पलक झपकाए हुए तो क्या होगा? आंखों से हमारे अपने आप हमारी आंखों की पलकें क्या वो झुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ सूखने लगता है, हमारी आँख की क्या होती है? कॉर्निया सूखने लगती है और उसको सूखने नहीं देना है, उसको हमेशा गीला रखना होता है। तो जब पलकें झपकाते हैं तो फटाक से क्या होता है कि हमारे ब्रेन से पानी लाने का काम करता है और फिर उस पोर्शन को क्या होता है? वो पोर्शन गीला हो जाता है। इसलिए आँखों को क्या करना है? कॉर्निया का काम होता है कि वो हमेशा उस आँखों को गीला रखे ताकि उसे सूखने ना पाए। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई। यहाँ तक सबका क्लियर है? तो सेकेंड है इनर स्ट्रक्चर, आँखों की जो आंतरिक परत है, अंदर की संरचना कैसी होती है उसको देखेंगे। यहाँ हमने इमेज में बना रखा है, ये हमारा आँख का बाहरी परत है और यहाँ से आँख की आंतरिक परत है जिसमें से ये आपका लेंस ये इसे कवर किया, इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी या फिर सिलियरी मसल्स बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? जेल लाइक जेल्स होते हैं, वाटर जैसा होता है, जेल टाइप द्रव्य टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये आपका है कोरॉइड, ये रेटिना, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व बना है और ये होता है मैक्युला। अब इन सबको हम लाइन से देखते हैं, सबका क्या क्या काम है। सबसे मेन है आपका लेंस। लेंस का क्या काम होता है? ये प्रकाश को केंद्रित करता है। तो प्रकाश को केंद्रित, जब प्रकाश लाइट प्यूपिल से होते हमारे आँखों के अंदर एंटर करता है तो वो जाता है लेंस के पास, लेंस पे जाके वो केंद्रित होता है और ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। तो जब प्रकाश प्यूपिल से लेंस पे जाता है तो वो आँखों, इसका मतलब कि जानने का कि वो आँखों को फोकस करना सिखाता है कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग्स को, कोई भी वस्तु हो उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो उसको फोकस कराने का काम कौन करता है? लेंस करता है। लेंस के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाते हैं। जब कोई भी चीज़ पास हमारी रहती है, कोई भी वस्तु हमारी आँखों के पास होती है, उसको जब हम देखते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो ये आँख का लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, उसकी परत क्या होती है? मोटी हो जाती है। और जब कोई चीज़ दूर हमसे होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट दूर होती है, दूरी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारी आँखों का लेंस पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे दूर देखेंगे तो अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा आकार को फैलाएंगे और जब आकार को फैलाएंगे तो ये लेंस क्या होगा? ऊपर की तरफ खींचेगा।
जब लेंस ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये पतला हो जाएगा बीच में। तो इसलिए दूर की वस्तुओं के देखने के लिए हमारा लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब पास की वस्तु देखना रहता है तो उस टाइम हम अपनी आँख को क्या कहते हैं, नॉर्मल अवस्था में रखते हैं। और जब नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे तो हमारी लेंस जो होगी वो मोटी परत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका लेंस का काम हो गया। अब सेकेंड उसके नंबर पे देखेंगे सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ये होते हैं जो लेंस से कनेक्ट होते हैं, यहाँ ऊपर से लेंस से कनेक्ट होते हैं। ये ही सिलियरी मसल्स के थ्रू ही लेंस का आकार क्या होता है, नियंत्रित होता है। अगर इसको आकार को, लेंस का आकार अपना बढ़ाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपने आकार को बढ़ाता है, तो किसके थ्रू बढ़ाता है, ये सिलियरी बॉडी जो है, सिलियरी मसल्स है, इसी के थ्रू ये लेंस क्या होता है, आकार बड़ा होता है। और फिर जब पास वस्तु देखते हैं तो ये अपने आकार को क्या करता है, सिलियरी मसल्स के थ्रू छोटा कर लेता है। यानी वो खींचने का काम, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम ये सिलियरी मसल्स का होता है। सिलियरी मसल्स के थ्रू लेंस अपने ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो अपने लेंस को वो मोटा कर लेता है और पतला कर लेता है। ये काम सिलियरी मसल्स का होता है। अब थर्ड इनर स्ट्रक्चर क्या है आपका, रेटिना। तो थर्ड हम लोग का हो गया रेटिना। रेटिना का क्या काम होता है, रेटिना जो था वो स्क्रीन का काम करता है, मीन्स पर्दे का काम। जैसे भी किसी भी फ़ोटो हम लोग क्लिक करवाते हैं तो फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए हमें अपने बैकग्राउंड को अच्छा रखना था। अगर हमारा बैकग्राउंड अच्छा है तो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। सेम वैसे ही रेटिना का काम होता है। रेटिना जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही क्लियर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये स्क्रीन का काम या फिर पर्दे का काम करता है। जैसे जब लाइट हमारे प्यूपिल से होते हुए लेंस पर जाती है, ठीक है, लाइट प्यूपिल से हमारे लेंस पे जाएगी और फिर लेंस से होते हुए वो हमारे रेटिना पर पड़ती है। और जो लाइट हमारे रेटिना पर, वो लाइट ही नहीं, कोई भी वस्तु हो, उसका जब आकार हमारे रेटिना पर पड़ती है तो वही सबसे वास्तविक इमेज होता है। सबसे वास्तविक इमेज वो होता है। और जो लाइट या फिर ऑब्जेक्ट हमें रेटिना पर पड़ती है उसका आकार उल्टा पड़ता है। जैसे किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो हमें सीधा दिखता है, वो सीधा दिखता है तो ऐसा नहीं कि रेटिना पे गया तो वो सीधा ही दिखेगा, उसकी आकार जो है वो हमारे रेटिना पर उल्टा बना है और बहुत ही छोटा बनता है। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है वो सिग्नल दे करके हमें ऑब्जेक्ट को सीधा दिखाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा दिखाने का काम हमारा ब्रेन करता है और उसको बड़ा हो फिर या फिर छोटा हो, जैसा भी आकार उसको करना है वो हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। लेकिन रेटिना का बस काम होता है कि इमेज को देखना और इमेज को वास्तविक इमेज बनाना, कैसा इमेज है। जितना अच्छा हमारा रेटिना अच्छा होगा, जितने अच्छे से काम करेगा उतना ही बढ़िया से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा या फिर लाइट, प्रकाश हो, सब अच्छे से दिखाई देगा। अब हमारे रेटिना के बाद नंबर आता है कुरोइड। ये हमारा कुरोइड है। आपका जो साइड से पोर्शन है ये चारों तरफ से गोलाकार में होता है, ये पूरा पीछे की तरफ कवर रहता है, इसी को बोलते हैं कुरोइड। कुरोइड क्या करता है, ये जो हमारा रेटिना है, रेटिना को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देने का काम रेटिना काम कर रहा है, उसके वास्तविक इमेज बन रहा है। तो ये उसको काम करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, तो रेटिना को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कुरोइड। कुरोइड तो रेटिना को एनर्जी दिया जाता है। ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कुरोइड करता है। कुरोइड के थ्रू हमारे रेटिना को ऑक्सीजन दिया जाता है और पोषण देता है, जो स्वास्थ्य दृष्टि बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा कुरोइड नहीं स्वस्थ रहेगा तो ये हमारे रेटिना को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। और हमारे रेटिना को यदि ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो हमारी रेटिना काम करना बंद कर देगी, कोई भी इमेज को वो क्या करेगी, देख नहीं पाएगी, किसी भी लाइट को अपने अंदर फोकस नहीं कर पाएगी, कैसे किस लाइट को देखना है, उसका वास्तविक इमेज अपने ऊपर कैसे बनाना है, वो काम नहीं कर पाएगी। तो रेटिना को अच्छा रखने के लिए हमें कुरोइड जरूरी है। कुरोइड क्या करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन रेटिना को प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर उसके बाद से आता है हमारा एक्वेस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर क्या होते हैं, यह एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। पारदर्शी तरल मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर, जो न ठोस है, न द्रव है, न गैस होता है, वो तरल टाइप का कोई पदार्थ होता है। अब ये तरल पदार्थ दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो यहाँ पे हमारे विट्रियस ह्यूमर यानी लेंस के बाद
और रेटिना के पहले इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है तरल पदार्थ उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और हमारे लेंस के जो बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस आंखों के बाहरी परत से थोड़ा सा अंदर और लेंस के बाहर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है, वो हमारी लेंस की रक्षा करता है, क्योंकि लेंस प्यूपिल से होते हुए लेंस पे ही प्रकाश जा रहा है, इसलिए लेंस को भी रक्षा करना है। तो लेंस को रक्षा करने का काम हमारा एक्वस ह्यूमर का काम होता है। और विट्रस ह्यूमर क्या करता है, वो रेटिना की रक्षा करता है, रेटिना की रक्षा करता है। और ये जो एक्वस ह्यूमर है इसी के थ्रू हमारा आँख का जो आकार है वो गोल टाइप का दिखता है, यानी सर्कल टाइप का। क्यों, क्योंकि हमारे जो आँख है वो 80% हमारे विट्रस ह्यूमर से मिलके बना है, ठीक है। 80% इसका क्या होता है, एक्वस ह्यूमर से मिलके बना है। और ये कैसा तरल पदार्थ है, हमारे रेटिना को ये रक्षा प्रोवाइड करता है, ताकि रेटिना को अगर हम आँख के बल से गिर भी जाए, हमारी आँख पे अगर चोट लगे तो रेटिना को ना कोई दिक्कत हो। अगर रेटिना खराब हुआ, रेटिना को प्रॉब्लम हुआ, हम कोई ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, हमारी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। लेकिन एज के अकॉर्डिंग ये जो हमारा विट्रस ट्यूमर होता है, तरल पदार्थ होता है, वो धीरे धीरे उसका चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे एज ढलता है तो ये विट्रस ट्यूमर फट जाता है, या फिर उससे कभी चोट लगा हो, चोट लगने की वजह से भी फट जाता है, या फिर एज के अकॉर्डिंग में क्या होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से आंखों से क्लियर दिखाई देना बंद होता है। जैसे जैसे एज होती है तो लोग कहते हैं ना कि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों की दृष्टि कम होती जा रही है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो विट्रस ट्यूमर है यही क्या होता है जिसकी चेंज होने लगता है, इसको जो 80% बना वो धीरे धीरे कम होने लगता है, फट जाने की वजह से वो कम होता है और आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है मैक्युला। मैक्युला क्या होता है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है मैक्युला का, जिसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं। मैक्युला को येलो स्पॉट बोलते हैं। ये रेटिना के बीच में स्थित होता है। यहाँ हमारा रेटिना होता है, ये हमारा रेटिना का पोर्शन है, और यहाँ पे बीच में, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी, ये हमारा क्या होता है, मैक्युला होता है। मैक्युला का काम है कि दैनिक गतिविधि, जो हमारी दैनिक गतिविधियां होती हैं उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मैक्युला होता है। दैनिक गतिविधियां में क्या क्या सकती हैं, जैसे हम पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ने का काम, वाहन जो चलाते हैं, व्हीकल्स वगैरह वो चलाते हैं, या फिर किसी चेहरे को पहचानने के लिए, किसी चीज को पहचानने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैक्युला ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के थ्रू किसी भी वस्तु को हम पहचान लेते हैं, किसी कलर को भी हम पहचान लेते हैं, ये मैक्युला के थ्रू होता है। तो मैक्युला हमारे रेटिना के मध्य भाग में स्थित होता है, और ये मैक्युला के थ्रू क्लियर इमेज को हम देख पाते हैं, किसी भी इमेज को क्लियर देख पाते हैं, वो मैक्युला के थ्रू होता है। अभी इसके बाद नंबर आता है आपका ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि जब कोई भी इमेज होती है, किसी भी लाइट का इमेज हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज, वो हमारे रेटिना पर पड़ती है। और रेटिना पर कैसा पड़ता है इमेज, वास्तविक होता है, उसका इमेज उल्टा होता है और बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हमें तो दिखता सही सीधा है। तो वो किसके थ्रू होता है, ब्रेन। तो ब्रेन तक लेके जाने का काम ऑप्टिक नर्व करता है, मीन्स सिग्नलिंग का काम ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता है। ये ऑप्टिक नर्व रेटिना से सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है, और ये ब्रेन तक जब पहुंचाएगा तो कौन से फेज में पहुंचाएगा, दो टाइप से पहुंचाता है, या फिर ब्रेन तक पहुंचाएगा या फिर ब्रेन से फिर आंख को ऑब्जेक्ट हमें दिखाना है तो वहां से मैसेज को भी लाने का काम ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता है। और ये ऑप्टिक नर्व दो प्रकार से करता है, ये एक होता है उसका रॉड शेप और एक कोन शेप। रॉड शेप का मतलब कि जो नर्व होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, रॉड शेप सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता है, इसको बोलते हैं रॉड शेप ऑप्टिक नर्व। और कोन शेप मतलब कि कोन लाइक, शंक्वाकार में होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कोन ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो देखते हैं रॉड शेप जो ऑप्टिक नर्व है इसका क्या काम होता है। रॉड शेप जो ऑप्टिक नर्व होता है वो रोशनी को पहचानने के लिए सिग्नलिंग लेके आता है। कोई भी प्रकाश हमारे रेटिना पर पहुंचा, अब रेटिना से ब्रेन के पास लेके जाना है या फिर ब्रेन से रेटिना के पास लेके आना है सिग्नल, तो उसका काम कौन करेगा, ऑप्टिक नर्व करेगा। ऑप्टिक नर्व अंधेरे को पहचानेगा, रोशनी को पहचानेगा, रोशनी कैसा, प्रकाश कैसा, उसको पहचानने का काम हमारा रॉड ऑप्टिक नर्व करेगा।
और जो कौन कौन ऑप्टिक नर्व होते हैं उसका काम होता है वो रंगों की पहचान करता है। तो कौन ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, रंगों की पहचान करेगा। जितने भी इस पूरे संसार में जितने भी कलर्स है, हजारों कलर्स होंगे, इन सब को फाइंड करने का काम कौन ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता है। यही सिग्नलिंग ब्रेन तक ले भी जाता है और ब्रेन के पास से फिर लेके आता है कि ऑब्जेक्ट हमें कौन सा कलर दिख रहा है, उसको पहचानने के लिए कौन ऑप्टिक नर्व काम करता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो गई, ये कौन जो नर्व है उसमें से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करेगा, हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कलर को फाइंड नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि जितने भी कलर है सबको फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसमें से सिर्फ 2 कलर होते हैं जिसको फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर लाल कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, रेड कलर का रहता है, तो वो रेड कलर ना देख के ग्रीन कलर दिखने लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेड कलर रहेगा तो वो ग्रीन कलर दिखेगा, और जब ग्रीन कलर रहेगा तो वो रेड कलर दिखेगा। ये हमारे कलर ब्लाइंडनेस की वजह से होता है। और कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है, कौन जो ऑप्टिक नर्व होता है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ आपका ऑप्टिक नर्व कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका लास्ट जो है वो आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड नर्व यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं। ये होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट, ये पोर्शन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। मतलब कि जो ऑप्टिक नर्व है, जहां से ऑप्टिक नर्व जहां से मिलके और आंख के पूरे पार्ट में नर्व डिफाइन हुआ है, मतलब अलग अलग पार्ट में विभाजित हुआ है, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यानी जहां ऑप्टिक नर्व आंख से जुड़ती है, ठीक है, रेटिना से प्रकाश, यहाँ रेटिना से प्रकाश नहीं पहुंच पाता। क्यों, तो लास्ट हमारा कौन सा पार्ट है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां पे ऑप्टिक नर्व आंखों में फैला रहता है, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट का पार्ट है। यहीं से ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से आया है, ठीक है, ये ब्रेन इधर जाके ब्रेन से मिला हुआ है, और ये जाके यहाँ पे फिर पूरे आंख में फैल गया, चारों तरफ आंखों में फैल गया, इसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुंचती, कभी भी ब्लाइंड स्पॉट पर प्रकाश नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा आंख का आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनर स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। जिसमें से स्क्लेरा देखा, श्वेत पार्ट होता है यानी व्हाइट पोर्शन। आइरिस जो कलर वाला पोर्शन होता है आंखों में, उसको बोला। प्यूपिल क्या होता है, बीच का पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर होता है, और यहीं से लाइट क्या होती है हमारे आंखों के अंदर एंटर करती है। उसके बाद 4th नंबर पे आपका आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, आंख को क्या होता है, बाहरी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। जैसे मोबाइल पे टेम्पर्ड ग्लास करता है, सेम वैसे ही काम हमारा कॉर्निया का होता है, ये आंख को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। और जब हम एक और में हम लोग को हमारा क्वेश्चन था कि जब आंख को हम दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान के समय ये जो कॉर्निया होता है इसी पार्ट को दान किया जाता है। इसी कॉर्निया को निकाल के नेक्स्ट जो मनुष्य का जो भी रहता है उसके में शिफ्ट कर दिया जाता है। कॉर्निया को चेंज किया था, इसी को बोलते हैं नेत्र दान करना। और इनर पार्ट में लेंस हम लोगों ने देखा था, लेंस जो क्या करता है, प्यूपिल से लाइट लेंस पे पड़ता है। उसमें सिलेरी मसल, सिलेरी मसल क्या होता है, लेंस के आकार को मोटा करता है और पतला करने का काम सिलेरी मसल का होता है। फिर आता है रेटिना, लेंस से प्रकाश रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर जो प्रकाश पड़ता है वो कैसा होता है, उल्टा पड़ता है। वास्तविक इमेज बनती है वो रेटिना पर ही बनती है, यानी रेटिना एक पर्दे का काम करता है। इसके बाद आता है हमारा कोरॉइड। कोरॉइड का क्या है, रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट नंबर पे एक्वस ह्यूमर, लेंस की रक्षा करना एक्वस ह्यूमर का काम होता है, और ये तरल पदार्थ होता है, जेल लाइक तरल पदार्थ होता है। विट्रस ह्यूमर भी जेल लाइक तरल पदार्थ होता है, और ये हमारे रेटिना की रक्षा करता है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आता है मैक्यूला, ये क्या करता है, मैक्यूला पर क्लियर इमेज बनता है। फिर लास्ट में आता है ऑप्टिक नर्व, जो रॉड शेप में होता है और कोन शेप में। रॉड शेप क्या करता है, वो लाइट की फाइंडिंग करता है, और जो कोन शेप होता है वो कलर को पहचानता है, कलर कौन सा कलर है उसको सिग्नल को लाता है और लेके जाने का काम कौन ऑप्टिक नर्व का होता है। और लास्ट क्या है, हम पलक क्यों झपकाते हैं। पलक झपकाते इसलिए हैं कि जब हम अपने पलक को झपकाते हैं तो हमने क्या बोला कि बहुत सारे मिट्टी धूल कण जो है वो हमारी आंखों में एंटर कर जाते हैं। तो जब आंखों में एंटर करते हैं, पलक झपकाते हैं, तो पलक झपकाते उसी टाइम अगर हमारा आंख सूखा होने लगता है, यानी कॉर्निया सूखा होने लगता है, तो पानी ब्रेन के पास से वाटर लाने का काम हमारे आंखों के झपकाने के टाइम होता है।
जैसे हम आंखें झपका के ऊपर करते हैं उतने ही टाइम में हमारी आंखों की क्लीनिंग हो जाती है, यानी जितनी गंदगी होती है वो साइड में चली जाती है और पानी फिर वो पोर्शन पे आ जाता है, ब्रेन से पानी, ताकि वो पोर्शन गीला रहे। और कीचड़ भी वही, जैसे ही क्लीनिंग होती है, जैसे हम फर्स्ट क्लीनिंग करते हैं तो क्लीन करेंगे तो जितने कचड़े होंगे वो साइड में चले जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे पलक झपकाते हैं तो पानी आता है और फिर वो क्लीन करके कीचड़ के फॉर्म में किनारे जमा कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इस तरह से हमारा आज का वीडियो कवर हुआ।